अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये आपका चैप्टर नंबर 8 है। आज हम ये पढ़ेंगे। तो इसमें पहले ही हम देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ये होता क्या है। ट्रिग्नो मतलब ट्रायंगल, इसका जो मीनिंग है डिक्शनरी मीनिंग, एंड मेट्री मतलब मेजर्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ट्रायंगल मेजर करते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that studies relationship between side lengths and angles of triangle। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर हम इसका डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे वो होता है, ट्रिग्नो मतलब ट्रायंगल्स एंड मेट्री मतलब मेजर। तो इसमें हम ट्रायंगल्स को मेजर करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, किसकी रिलेशनशिप, जो साइड्स की लेंथ होती है उनका रिलेशनशिप किन के साथ, एंगल्स के साथ। ठीक। और आपको एक अहम बात याद रखनी है, ट्रिग्नोमेट्री में जो भी हम करते हैं वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल्स के साथ हमारा काम है। ठीक। मैम खाली राइट ट्रायंगल्स के साथ वो स्केलिन वो जो है इक्विलेटर उनके साथ नहीं है हमारा काम इसमें। नहीं, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है, जिसका एक इसका एंगल एक एंगल होता है 90 डिग्री और दो एंगल्स क्या होते हैं, बाकी दो एंगल्स लेस देन 90, मतलब दोनों क्या एक्यूट होते हैं। ठीक। यस मैम। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो भी हम इनका रेशियो, आगे हमें रेशियोज निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्री के। बस यहाँ पे सिर्फ क्या ट्रायंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक। तो ये थी डेफिनेशन ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे क्या राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके जो साइड लेंथ्स होते हैं उनका रिलेशनशिप किनके साथ, एंगल्स के साथ। ठीक। आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। पहले ये ट्रायंगल देखें। अगर हम पाइथागोरस की बात करेंगे तो ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और जो अगर हम यहाँ पे एंगल ए लेंगे तो उसका एडजेसेंट साइड कौन सा है, उसका एडजेसेंट साइड ये वाला है जो एंगल के साथ में होता है, या जिसको हम यहाँ पे कहेंगे बेस। एंगल ए की बेस यहाँ पे ये है और ये इसका एडजेसेंट साइड भी है। या हम कहेंगे एंगल ए की ये बेस है कि नहीं। अगर हम पाइथागोरस की यस बात मैम। करेंगे तो हम ले रहे हैं ए, उसका हाइपोटेनस ए सी आ रहा है और एसी उसकी आएगा आएगी। और बी सी क्या आएगा, उसका बी सी आएगा परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड और क्या, परपेंडिकुलर। ठीक। अब इनके रेशोज क्या होते हैं, इनमें 6 रेशोज है। ये साइन, कॉसिन, टेंजेंट, कोसेंट, सेकेंट एंड कॉन्टेंजेंट। तो इनका हम सिंपल ले लेते हैं, इसको हम साइन के तौर पे यूज करते हैं एज एब्रिवेशन। इसको कॉस, इसको टेन, इसको कॉसेक, इसको सेक और इसको क्या, कॉट। ठीक। आप देखिए ये जो एंगल्स है, राइट एंगल ट्रायंगल को छोड़कर जो दो एक्यूट एंगल्स होते हैं, ठीक। जब हमें इनका रेशियो निकालना होता है, चाहे एंगल ए का हमें कोई रेशियो निकालना है इन 6 में से, ठीक।
तो यहाँ पे एंगल ए जो है वो क्या बन जाता है, वो थीटा बन जाता है। क्या? थीटा। ये ठीक। पहले ये देखें इनके रेशोज क्या होते हैं। रेशो क्या होता है साइन का? साइन का रेशो होता है साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल। अगर हम ये वाला एंगल लेंगे, इसका हमें साइन निकालना है, तो वो क्या आएगा, अपोजिट एंगल। इसका अपोजिट एंगल ये वाला है, अपोजिट साइड ये आएगा। ठीक, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इसका रेशो आता है। ठीक, क्या? अपोजिट साइड साइन थीटा लगा लो, क्योंकि हम यहाँ पे ए नहीं ले रहे हैं। अपोजिट साइड और हाइपोटेनस। ठीक, अगर हमें कॉस निकालना होगा, कॉस थीटा मान लो, तो उसके लिए क्या रेशो होता है, बेस डिवाइड बाय एच। बेस क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। इसके बाद देखो tan, वो क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर भी अपोजिट साइड ही होगा। परपेंडिकुलर होता है ना अपोजिट साइड और हाइपोटेनस। ये तीन का रेशियो है। अब जो तीन बचे, कॉसेक, सेक एंड कॉट। कॉसेक इसका रेसिप्रोकल होता है। कॉसेक जो है वो तो फिर आएगा हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट साइड। हाइपोटेन्यूज बाय रेसिप्रोकल मैं बोल रही हूँ, हाइपोटेन्यूज वही बाय ना, परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड आएगा ना फिर नीचे। हाँ हाँ, अपोजिट साइड। तो कॉस क्या आएगा, ये सॉरी, ये कॉसेक। सेक क्या आएगा, सेक होता है, सेक होता है रेसिप्रोकल कॉस का, वो आएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ठीक, ऐसे ही कॉट, कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल। tan क्या हमारे पास है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर आएगा। परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट साइड। अपोजिट साइड। हाँ, ये क्या आएगा, सेक, सेक आएगा हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड। ये आएगा उसके बाद आएगा हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट साइड। अपोजिट साइड, सॉरी। हाँ, आप देखो यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल ए ले रहे हैं, यहाँ पे थीटा हम ये ले रहे हैं एंगल ए, इसका बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, तो मुझे बोलो साइन ए किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ये बीसी, हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी। अब देखो, अब अगर हम इसी का कॉस निकालेंगे, एंगल ए का ही, थीटा हम ये ले रहे हैं ना एंगल ए, तो कॉस किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी। ऐसे tan का अगर tan निकालेंगे इसी का एंगल का, tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, हाइपोटेन्यूज है एसी। ए बी। हाइपोटेन्यूज मैम ए बी। एसी है ना हाइपोटेन्यूज। के अपोजिट वाला होता है ना हाइपोटेन्यूज। हम इस अच्छा एसी, एसी जी। अब कॉसेक, वो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एसी है और परपेंडिकुलर यहाँ पे बीसी है। हम एंगल ए की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे बेस ये आएगा और परपेंडिकुलर ये। ठीक, ऐसे ही हम सेक लेंगे, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज एसी है, बेस है ए बी। ऐसी कॉट, कॉट क्या है, हाइपोटेन्यूज तो एसी है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पे ये है बीसी। ठीक, ये आपको याद करना है। साइन बराबर होता है ये वाला पोर्शन जो है ना, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cosec बराबर होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, और sec बराबर होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, एंड cot बराबर होता है हाइपोटेन्यूज बाय
परपेंडिकुलर। अगर आप यही 3 याद करोगे ना, फिर इनका रेसिप्रोकल कॉस साइन का रेसिप्रोकल है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, और tan कॉट का रेसिप्रोकल है। ठीक, ओके मैम। ओके। तो अब हम देखेंगे, बस जो एक्सरसाइज फर्स्ट है वो इसी पे बेस्ड है, लेकिन इसमें आप एक काम करोगे, इसके जो एग्जाम्पल्स है वो भी आप साथ साथ करोगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो एक्सरसाइज 8.1, ठीक, यहाँ पे क्या है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, एक ट्रायंगल हम बना लेंगे। ABC, अब देखो AB बराबर है 24, BC 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, हमें क्या, पहला पार्ट हमें दिया गया है कि हमें साइन A और कॉस A निकालना है, और दूसरा पार्ट क्या दिया गया है, हमें साइन C और कॉस C निकालना है। ठीक, चलो अगर हम साइन A निकालेंगे, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का साइन A निकालेंगे, किसके बराबर होता है, हमने अभी पढ़ा, P/H। हाँ, P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के बराबर होता है। यहाँ पे आप ये वाला एंगल लेंगे, साइन ए वही से हो रहा है ना, तो हमें यहाँ पे थीटा एंगल ए लेना है, ले लिया। इसका पहले देखो, इसका ये है 90, इसका परपेंडिकुलर क्या आएगा, BC, ये हाइपोटेनस है, एंगल ऐसे बनेगा ना, यस मैम। एंगल ए, तो यहाँ पे क्या हाइपोटेनस AC आएगा, और ये क्या आएगा, BC परपेंडिकुलर, यही आएगा, और बेस यहाँ पे ये आएगा AB। यस मैम। ओके, ठीक, तो हमें क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हमें यहाँ पे लेकिन हाइपोटेनस क्या गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या पहले निकालेंगे हाइपोटेनस, वो हम कैसे निकालेंगे, अप्लाई करेंगे हम पाइथागोरस, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस फॉर्म अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर Where इक्वल, hypotenuse square is equal to perpendicular, हाँ, प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पे हमें पता नहीं तो AC स्क्वायर, ठीक, और ये परपेंडिकुलर किसके बराबर है, 7, 7 का स्क्वायर, और बेस 24 है। 24। हाँ, कर दो AC स्क्वायर ऐसे, 7 का स्क्वायर क्या आएगा, 7 into 7 7 7 49, 49। 4 into 24 कर दो, 24 into 24। एक सेकेंड, 24 into 24। मैम आएगा वो 576। 576 कर दो, दोनों को प्लस, 49 plus 576, 9 10 11 12 13 14 15। मैम 625। 625। अब यहाँ से AC स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग ये इसका रूट बन जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड भी हम कर सकते हैं, या अगर हम इसको स्क्वायर को यहाँ से ले गए तो वो रूट बन जाएगा, अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो वैसे क्या होगा, ये कैंसिल होगा, और यहाँ से √625, देखो 5 का √25 है, वही है, तो हमारा जो हाइपोटेनस, यस मैम 25 ही है। हाँ 25 हमारा हाइपोटेनस निकला, AC हमारा क्या निकला 25। अब हमें यही निकालना है, साइन A बराबर है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे BC, और हाइपोटेनस है AC, BC क्या है, BC 7 है, एंड AC क्या है, AC 25, तो निकल गया है साइन A। अब ऐसे ही कॉस A निकालना है, कॉस A किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, वही होता है ना, यस। बेस बाय हाइपोटेनस के बराबर, तो यहाँ पे ए ही यहाँ पे एंगल दिया गया तो यही आएगा, बेस इसकी क्या है AB, AB। AB by AC।
हाँ तो वो आएगा 24/25 वही आएगा। तो ये हाँ। निकल गए sin A एंड cos A। अब सेकंड वाला पार्ट देख लो, सेम ट्रायंगल है। A B C, ए बी क्या है 24, बी सी 7 और ए सी 25 आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे पाइथागोरस, एंगल तो सेम है ना 90 के अपोजिट वाला ही हाइपोटेनस होगा, तो सेम यहाँ पे ये भी होगा। तो यहाँ पे भी ए सी 25। ठीक, इसको जरूरत नहीं है आएगा। दोबारा करने, इसको जरूरत नहीं है दोबारा करने की, क्योंकि ये जो है सिर्फ ये एक्यूट एंगल्स यहाँ पे चेंज होंगे, थीटा चेंज होगा, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल तो वही रहेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अपोजिट वाला ही हाइपोटेनस होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या, अब ये वाला एंगल ले लो थीटा। ठीक, साइन सी अब निकालना है ना, एक तो साइन सी बराबर होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लेकिन यहाँ पे हाइपोटेनस यही रहेगा। अब ऐसे देखो, नहीं ऐसे, ये एंगल, इसका बेस क्या है, एंगल सी का बेस ये है, BC। हाँ इसका बेस BC है और ये इसका परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है। ठीक, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या आएगा AB, हाइपोटेनस क्या आएगा, हाइपोटेनस AC। यहाँ पे AC वो आएगा, AB क्या है 24/25 वही 24/25 आएगा वो। हाँ, अब क्या निकालना है, cos C, cos बेस बाय हाइपोटेनस। आप देखो बेस यहाँ पे क्या है BC, हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस यहाँ पे AC है। AC हाँ बेस है 7 और हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे 25। 25। तो ये निकले हमारे दोनों पार्ट्स। ठीक, समझ यस रहे, मैम। यही यस करना मैम। है, लर्न करना है सिर्फ आपको, ये साइन का क्या वैल्यू है, कॉस का क्या, और टेन का क्या, कॉसेक का क्या, वो सब। ठीक, इन रेशियोज का। आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन फिगर, फिगर वही से दी गई है 8.30, फाइंड tan p माइनस cot r। ठीक, तो फिगर पहले हम बना लेंगे, फिगर क्या दी गई है, P Q R। ठीक, ये यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, यहाँ से 13 सेंटीमीटर। हमें पहले ही क्या बोला गया है कि tan P निकालना है, tan P माइनस cot R, तो उसके लिए हमें tan P चाहिए और cot R भी, फिर जाके हम उनको माइनस करेंगे। तो tan P किसके बराबर होता है, tan, पहले बोलो tan का थीटा, tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, वही है ना, tan बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब P का हमें निकालना है, देखो ले लिया हमने ये यहाँ पे थीटा। ठीक, आप देखो ये 90 डिग्री है, P का बेस क्या बनेगा, ये इसका बेस बनेगा, ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर बनेगा। यही, मेरी बात समझ आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्यू आर है, वही गिवन नहीं है, तो यहाँ पे पहले हम ये क्यू आर निकालेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस। तो कर लो अप्लाई, किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर हाइपोटेनस बेस स्क्वायर स्क्वायर होल प्लस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है 13 का स्क्वायर, बेस क्या है, बेस 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हमें फाइंड का करना है। स्क्वायर। 13 का स्क्वायर माइनस करेंगे 12 का स्क्वायर, यहाँ से प्लस में है, यहाँ से ट्रांसपोज होगा तो माइनस, क्यू आर स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, कर दो 13 इंटू 13 क्या होता है, मैम एक सेकेंड। 169. 169, 12 इंटू 12 144। हाँ 144 क्यू आर स्क्वायर, कर दो माइनस 169 माइनस 144, 9 को 4 दो
मैम 25। 25 क्यू आर स्क्वायर आता है। या तो आप क्या ये स्क्वायर यहाँ से ट्रांसपोज करोगे तो रूट बन जाएगा, या या तो स्क्वायर करेंगे बोथ साइड से। बोथ साइड्स, तो वो क्या आएगा क्यू आर का स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ से अंडर रूट 25, ये और ये कैंसिल कर दो, अंडर रूट क्यू आर इज 25। इक्वल टू अंडर रूट 25 आएगा 5। हाँ, तो ये क्या आएगा क्यू आर 5। आप tan p निकालो पहले, tan p परपेंडिकुलर बाई बेस, tan बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। आप देखो p ये है, इसका परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर, एंड बेस क्या है इसकी पी क्यू। पी क्यू। हाँ, क्यू आर इसका परपेंडिकुलर है और बेस क्या है पी क्यू। पी क्यू क्यू आर बराबर किसके है 5 के, अभी 5 हमने, और पी क्यू बराबर है 12 के। 12 के। अब और क्या माइनस, पहले हम कॉट आर भी निकालेंगे। पहले देखो कॉट किसके बराबर होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर के बराबर होता है कॉट, ठीक। ओके, अब लेकिन यहाँ पे थीटा चेंज होगा, अब ये वाला, यहाँ पे इसका बेस क्या आएगा ये। अब हम दूसरा डायग्राम नहीं बनाएंगे, यही पे देखेंगे, इसका बेस क्या आता है ये, और ये क्या आता है, ये परपेंडिकुलर आता है। तो परपेंडिकुलर। बेस क्या आएगा क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या आएगा पी क्यू, ठीक। तो बेस है 5 एंड परपेंडिकुलर पी क्यू है 12। कर दो अब, tan p को माइनस करना है cot r, वो क्या आएगा 5/12 माइनस 5/12, वो बराबर आएगा 0 के, ठीक। समझ आया? यस मैम। हाँ हाँ yes, मैम। ओके, आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ साइन ए बराबर है 3/4, साइन ए का रेशो वही से दिया गया, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए, ठीक। आप देखो, अब हम एक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे साइन ए दिया गया है, इसका मतलब साइन ए 90 नहीं है क्योंकि एक्यूट एंगल, तो ये 90 बन गया। साइन ए वही से कितना दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए दिया गया है 3/4, ठीक। पहले हम देखेंगे साइन किसके बराबर होता है, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक। ये हमने ए ले लिया, तो साइन ए वही से क्या दिया गया है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन ए का देखो, हाइपोटेन्यूज। साइन ए का देखो परपेंडिकुलर आएगा इसका ये, यही आएगा, और हाइपोटेनस ये, ठीक। और बीसी। बस क्या दिया गया है, परपेंडिकुलर बाय हाँ हाइपोटेनस 3/4 के बराबर है, तो परपेंडिकुलर कितना 3 और हाइपोटेनस 4, ठीक। हमें फाइंड क्या करना है, निकालना हमें, एक तो कॉस ए है और क्या निकालना है tan ए, मतलब हमारा जो परपेंडिकुलर बेस यही रहेगा, ए ही का निकालना है ना दोनों में। आप देखो पहले क्या हमें उसके लिए थर्ड साइड भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस कर दो, अप्लाई पाइथागोरस, वो क्या बराबर होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर, प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस वही से दिया गया है 4 और परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 3 का, और बी ए बी निकालना है, ठीक। तो कर दो 4 का स्क्वायर कर दो 16 4 4 आर इक्वल 16। ए बी प्लस 9, 16 माइनस 9 क्या आएगा ए बी, वो क्या आएगा 16 माइनस 9 7 ए बी स्क्वायर, 7 ए बी का स्क्वायर, तो कर दो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, या स्क्वायर रूट कर दो या आप ट्रांसपोज भी कर सकते हो, वो √7 आएगा अंडर बराबर रूट 7 आएगा वो। ए बी, क्योंकि ए बी का स्क्वायर एंड अंडर रूट कैंसिल होगा, तो ए बी बराबर आएगा √7, ठीक। आप देखो, अब हमें निकालना क्या है, cos ए, कॉस ए। पहले देखो cos किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक। अब ए की बेस देखो,
बेस क्या है इसकी, ये जो हमें निकला √7, ए बी ए बी बेस है, और परपेंडिकुलर क्या है ए सी, तो वो ए बेस सी क्या निकली √7 डिवाइड बाई ए सी है 4। ठीक, ये कॉस निकला, और हमें क्या निकला इसी के साथ साथ tan ए, tan किसके बराबर है, tan बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यही होता है। तो परपेंडिकुलर इसका क्या है, पहले देखो इसका परपेंडिकुलर ये एंगल का परपेंडिकुलर है ये BC, और बेस क्या है, बेस है ये AB। तो BC देखो, BC क्या है, BC 3 एंड ये है √7, 3 √7, ये निकल गया है। ठीक, ओके क्लियर, ये तीनों क्वेश्चन यस मैम ओके। चलिए यस क्वेश्चन मैम ओके, क्वेश्चन नंबर 4 से हम कल करेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम ओके, आज आपका लेक्चर क्लियर हो गया, ये बस इसमें यस मैम ये रैशोज आप ये लर्न कर लेना, ये हाँ आपको ये ऐसे ही याद होना रखने हैं चाहिए। हाँ, बस बाकी वही अप्लाई करना है बस, और सिर्फ एक्यूट एंगल्स का निकालना होता है। ठीक, यस मैम अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम अल्लाह हाफिज।